जमीन पर अगर मुसलमानों की सफ में अगर कोई सब गुजरे जिनकी जिंदगी के तमाम मामलात में खैर लिखा गया, वो सहाबा की जमात है। अब कोशिश ये करना है कि जिंदगी के तमाम तर उमूर में मेरे और आपके भी खैर लिखा जाए तो क्या क्या करें। ये वो सहाबा दीदा ने जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा खैर लिखा कि जिसकी एक मिसाल बयान करके हमारे जायजे की तरफ आगे बढ़े। गामिदा नामी औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, जो अभी हामिला थी, पेट में बच्चा था। पहुंचकर कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गामिदा से जिना हो गया, वलाकिन हब्बबा इलैकुम की मिसाल देखिए, इस दीन से मुझे मोहब्बत है, इस्लाम की तालीम खुद से समा गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन की मोहब्बत में, आपकी इताअत में, अल्लाह की इताअत में आपके सामने गिड़गिड़ाती हूं कि आखिरत में इस जिना के अजाब से मुझे बचाने के लिए आपको हुक्म देना पड़ेगा, मुझे रजम की तरह सुनानी पड़ेगी, दीन के हुक्म पे अमल करने तैयार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरे पेट में बच्चा है, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो ले आना। बच्चा जन्म हुआ, कुछ दिन के बाद दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई। उस वक्त दूध पी रहा था बच्चा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जब ये दूध पीना छोड़ दे तब आ जा। दीन की मोहब्बत का अंदाजा लगा के देखिए, लोगों के जमीना हड़प के, जायदादा हड़प के, भाई बहन का माल खा के कोई अगर पूछने वाला नहीं है तो जिंदगी भर मुंह बंद करके खामोश है। खामोश बैठो, मैं खोले तो पूरे फाइल खुल जाते। पेट में बच्चा था, फिर आए, आपने कहा था बच्चा पैदा होने के बाद आ गई, हब्बबा इलैकुमुल ईमान, फिर चली गई, बच्चा लेकर आई, कहा दूध पीने के बाद, फिर दूध पिलाई 2 साल, फिर पकड़ के लेके कहा आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से वो राज छुपाने में आ गई। उस वक्त बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। अल्लाह अकबर, ये दलील थी कि वो दूध पीना छोड़ चुका, रोटी खाना शुरू कर दिया। साहबा ने कहा गया गामिदा खोलो और जाओ ईद की नमाज की जगह पर। साहबा इकराम कहते हैं ईद की नमाज की जगह पर एक गड़ा खोद दिए और गले तक गामिदा को अंदर उतार दिया। हब्बबा इलैकुमुल ईमान की आप हाईएस्ट लेवल की मिसाल देखिए, दीन से मोहब्बत। आके वक्त पे नमाज पढ़ो बोले तो नहीं हो रहा, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में उस अजाब से बचने के लिए जान देने जा रहे, गाड़ दिया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा बिस्मिल्लाह, बताओ दुनिया को कि इताअत किस चीज का नाम है, हब्बबा इलैकुमुल ईमान किस चीज का नाम है। सीने में जब इस्लाम खुशी से समा जाता है, बताओ गामिदा, पत्थर मार दिए गए। हत्ता के खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ा सा पत्थर लाए, गामिदा के सर पर डाला, खून की पिचकारी उछलकर खालिद बिन वलीद के कुर्ते पर गिरी। लानत करने लगे खालिद बिन वलीद, कि खालिद के कुर्ते पर एक जानिया का खून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं थे सुन लिया, कहा खालिद खामोश हो जाओ, हर किस नहीं खालिद, हर किस नहीं। उमर बिन खत्ताब कहते हमने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खालिद खामोश हो जा। अरे गामिदा, अरे इसकी तौबा अगर मदीने के 70 सहाबा में बांट दी जाए तुम तमाम की मगफिरत के लिए काफी हो जाएगी। अरे इसने ऐसी तौबा की है। उमर बिन खत्ताब पूछते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? कहा उमर क्यों ना नमाज जनाजा पढ़ाऊं, अरे जिसने अपनी मगफिरत के लिए अपनी जान दे दी अल्लाह की राह में। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ऐसा सीने में दाखिल होना। और उन लोगों के लिए इबरत इस हदीस के आखिरी टुकड़े में जो उलमाए कराम पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिया की नमाज जनाजा पढ़ाए और तुम अगर कोई आलिम गाली देता है तो उसका ढिंडोरा पीटते हो। मुसलमान के ऐब छुपाओ, उसी कमजोरी में पर्दा डालो, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर तुम चाहते हो कि क़यामत में तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले तो दुनिया में पर्दा डालना पड़ेगा। हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अब इससे दूसरी मिसाल तो मेरे को अभी तो नहीं मालूम, जो हाईएस्ट लेवल ईमान की मोहब्बत बताती। आप पढ़िए सहाबा की जिंदगी मिली, ये जब मोहब्बत आती ना मिलत, हर चीज में खैर इंसान को मिल जाता।
कैसे खैर? अल्लाह के नबी सल्लम खैर मांगना सिखाते, साहबा को कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह अज़ल मैं मांगता हूं तुझसे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दुनिया वल आखिरा, मेरी आखिरत और दुनिया में खैर अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनिया, मेरे दीन को खैर बना दे, मेरे दीन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दे, मेरी दुनिया में अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दे, और वल अहली व माली, मेरी फैमिली में खैर दे दे मेरे अल्लाह, मेरा माल जो मैं कमा रहा हूं उसमें खैर दे दे मेरे परवरदिगार। लोगों के पास पैसा है, बरकत नहीं है, औलाद है, फरमाबरदार नहीं है, बाप को घर से निकालने वाले, माँ को घर से बाहर निकालने वाले, ओल्ड एज होम में औलाद ऐसी निकल गई कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते ओल्ड एज होम में रखने वाली औलाद हो गई। ये खैर नहीं हो सकता। औलाद खैर है, नेमत है, लेकिन उसकी वो खुशी नहीं मिली तो तुमको औलाद से खुशी नहीं मिली। माल होगा खरबों रुपया, करोड़ों रुपया, लेकिन लोगों को नींद की गोली खाए बगैर नहीं आ रही, ये माल से खैर नहीं रहा तुम्हारे। घर है, बीवी है, सब कुछ है, चुन चुन के उठा के लेके आए, उसके बावजूद क्या है? 2 दिन में घर का मामला सत्यानाश हो गया। 5 जुमागियों का इंतजार था, बस जुमागियों के बाद जो जुमा आया अगला, घर का पूरा मामला सत्यानाश। हर चीज में खैर अगर चाहिए तो